मैंने सदैव जनसेवा को महत्व दिया है जी। शिवपुरी मेरी कर्मभूमि है, कोलरस का मैं रहने वाला हूँ, जन्मभूमि है। मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोनों भूमियों पर मुझे सेवा का मौका मिला। पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से कोलरस से विधायक होकर जनसेवक हूँ। 3.5 वर्षों से, जब से सिंधिया जी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है जी। मुझे अपनी जनसेवा करने में अथाह पीड़ा का महसूस हो रही है और बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सिंधिया जी के साथ आई हुई जितनी टीम है, चाहे वो मंत्री हों या उनके सिपा सालार हों, अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। 3.5 वर्षों में मैंने जनसेवा में जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की थीं, जिनको मैं अपने अनुभव, अपने प्रयास, अपनी मेहनत से ला सकता था, मैं संक्षिप्त में ही कहूँगा कि कोलरस विधानसभा में आज 75 साल में छूटे हुए वो हर काम को अंजाम दिया है मैंने। चाहे वो पानी की योजनाएं हों, नल जल योजनाएं हों, कॉलेज हों, सेंट्रल स्कूल हों, बस स्टैंड हों, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हो, बिजली के स्टेशन हों, सड़कें हों, अमृत सरोवर तालाब हों, सभी से मैंने अपनी जन्मभूमि को सिंचित किया है। लेकिन हर काम में, चाहे वो प्रभारी मंत्री हों, चाहे वो बिजली मंत्री हों, सभी ने मिलकर के पूरी ताकत से मेरे विकास कार्यों को रोका है। आज भी मेरे बिजली के जो 2 सब स्टेशन है आगरा का, उसको वर्तमान डीएफओ ने आधा काम होने के बाद रोक दिया है, जिसे प्रभारी मंत्री और सिंधिया जी के लोग लेकर आए हैं। बेड़ौन का बिजली का स्टेशन आप सबको ज्ञात हुआ था कि मुझे भूमि पूजन भी नहीं करने दिया। जब मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रवास पर उसका भूमि पूजन कराया, 1 हफ्ते पहले मैंने जब लोकार्पण किया, सारे अधिकारियों को फ़ोन करके मना कर दिया गया। व्यावहारिक रूप से मैंने ठेकेदार से टेंट लगाकर अपने सम्मान को और जनता के सम्मान को बचाया और वहाँ लोकार्पण किया। अनेक ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि पूरी ताकत से सिंधिया जी के मंत्री और उनके सिपा सालारों ने मेरे विकास कार्य को क्षति पहुँचाई है। यहाँ तक कि 1 नहीं 2-2, 3-3 बार इन 3.5 वर्षों में प्रभारी मंत्री या उनके मंत्रियों में मुझ पर फर्जी एफआईआर कराने की कोशिश की, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का प्रकरण हो और चाहे वो अन्य कई प्रकरण हो। तो लगातार मैं अपने सम्मान को कैसे बचा पाया हूँ, राम जी की कृपा से मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। इन सारी चीज़ों को समय समय पर मैंने, चाहे प्रदेश नेतृत्व भाजपा का हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो, या जो भी हम नेतृत्व कह सकते हैं, सभी को 3.5 वर्षों में दर्जनों बार इस बात को मैंने कहा। और यहाँ तक 1-1.5 महीने पहले शिवपुरी जिले की कोर कमेटी में संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने केवल इतना निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 3.5 वर्षों से मैं अपनी पीड़ा, क्षेत्र की जनता की पीड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आप किस दबाव में हैं, मुझसे क्या भूल हुई है। पर मुझे लगता है कि शायद मुझसे ये भूल हुई कि मैंने माननीय जयभान सिंह पवैया जी का काम किया लोकसभा में। शायद मुझसे ये भूल हुई कि केपी यादव जी को जिताने में तिल बराबर मेरी सहयोग रहा। अगर ये भूल हुई है तो आगे से ये भूल मैं नहीं करूँगा। लेकिन कृपया करके जनता के विकास कार्यों को मंत्री न रोकें। मंत्री जी से मेरी 5 मिनट आपके साथ बैठक करा दें। ये 3.5 साल में निवेदन करता रहा, लेकिन मेरे व्यस्ततम मुख्यमंत्री जी को मुझे 5 मिनट का समय देने का प्रभारी मंत्री से चर्चा का नहीं मिला और मुझे मजबूरन कोर कमेटी की बैठक में सीएम हाउस पर 1 महीने पहले खड़े होकर, जिससे पार्टी शायद अभद्रता मानती